आप सबको जय मसीह की। मैं जीसस का थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं उनके वचन में से शेयर करने पाऊँ। और मुझे कल पता चला था कि मुझे आज शेयर करना है, और कल शाम को जब मैं बैठा, हालांकि परमेश्वर ने मुझे टॉपिक्स दिए हैं, पर कल मैंने एक नया टॉपिक मांगा। तो मैंने जब बाइबल खोली तब मुझे जेम्स चैप्टर 3 वर्स 11 मिली। तो उसमें वो बात कर रहे थे जुबान के लिए। और जब भी हम बाइबल से अगर जुबान के बारे में हमें कुछ बोलना होता है तो सबसे पहले हम नीति वचन 18 की 21 बोलते हैं कि हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु मृत्यु दोनों चीजें। और हम बहुत बार हम जेम्स की बुक को हम भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि एक्चुअल में जुबान का और क्या आपके ऊपर होता है असर। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं जेम्स चैप्टर 3 वर्स 8, उसमें इंग्लिश में लिखा है, बट द टंग कैन नो मैन टेम, इट इज एन अनरूली इविल फुल ऑफ डेडली पॉइजन। हिंदी में, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विष। हम अपनी जुबान को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? हम वर्ल्ड में पीस ला सकते हैं, हम परमेश्वर का वचन फैला सकते हैं, या हम प्राण नाश विष की तरह यूज कर सकते हैं, डेडली पॉइजन की तरह यूज कर सकते हैं। और बाइबल में लिखा है, पतरस फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 11 में लिखा है, बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। हमारा हर एक शब्द जो हम अपनी जुबान से बोल रहे हैं, जो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी के सामने परमेश्वर का वचन बांट रहे हो और बाद में अपने पर्सनल सर्कल में उस इंसान के लिए हम गलत बोल रहे हो। हमें परमेश्वर ने एबिलिटी दी है कि हम बोल पाए, जो कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है, और हम उस एबिलिटी का हम गलत यूज करते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि जैसे बाइबल में लिखा है, संगति का असर होता है। हम जिस संगति में रहते हैं वो असर हम पर होगा। वो जैसे बोलते हैं, वो जैसे गलत शब्द यूज करते हैं, धीरे धीरे करके वो हमारे अंदर भी आता है। वो पॉइजन धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी आता है, और फिर हम भी वो चीज बोलने लग जाते हैं। वो जो गलत कर रहे होते हैं, वो जो सिन कर रहे होते हैं, वो भी हमारे अंदर आ जाता है, वो फिर हम करने लग जाते हैं। और जैसे कि इसमें वर्स 5 में लिखा है, इवन सो द टंग इज अ लिटिल मेंबर एंड बोस्टेड ग्रेट थिंग्स, बिहोल्ड हाउ ग्रेट अ मैटर अ लिटिल फायर किंडल्ड। हिंदी में, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढीले मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। वही हमारा अगर छोटा सा भी ग्रुप हो, उसमें थोड़े से ही लोग हों, वो अगर गलत गलत बोलते रहेंगे, वो किसी के लिए बहुत गलत बोलते रहेंगे, तो हमें अगर पता नहीं होगा कि दूसरा बंदा कैसा है, हमें भी वही गलत चीजें आएंगी। हम भी और लोगों को बताएंगे कि वो गलत करता है, वो ये करता है, जबकि हम नहीं जानते। छोटी सी, सब बहुत छोटा सा ऑर्गन है जो सिर्फ मुंह में है। और जीसस ने भी अपने मुंह का यूज करा। उन्होंने बोला, उन्होंने ब्लेस करा, योर सिंस आर फॉरगिवन, योर फेथ हैज हील्ड यू। हम क्यों नहीं यूज करते? वैसे हमारे अंदर वो फेथ कहाँ गया? हम अपनी जुबान का गलत चीजों के लिए यूज क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए क्यों यूज कर रहे हैं कि हम किसी का मजाक उड़ाएं? हंसी मजाक सही होता है, पर किसी को इंसल्ट करना, जुबान से किसी को किसी भी तरीके से इंसल्ट करना, वो हो जाता है कि आप परमेश्वर की मास्टरपीस को इंसल्ट कर रहे हो।
आप परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर आपने ये ठीक से नहीं करा है। हमें अपने वर्ड्स वाइजली चूज करने चाहिए। बोलने से पहले परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर क्या ये मैं ठीक बोल रहा हूँ, क्या जो मैं बोलने वाला हूँ, क्या जो मैं सोच रहा हूँ बोलने के लिए, वो क्या ठीक है, वो आपके पर्सपेक्टिव से कैसा है। क्योंकि हम जिस वर्ल्ड में हैं वहां पे लोग सब गलत बोलते हैं, एक दूसरे के लिए गलत बोलते हैं, पर हमें वैसा नहीं होना है। हमें परमेश्वर ने होली मना है, सेट अपार्ट मना है। पूरी वर्ल्ड में परमेश्वर ने हमें चूज करा है। जैसे मैथ्यू में लिखा है, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बहुतों को बुलाया गया पर कुछ ही है जो चुने हुए हैं, वो हम सब हैं। और हम सबको बाकी लोगों की तरह नहीं होना है कि किसी को हम गलत बोलते, किसी को गलत बोलते रहे, डीमोटिवेट करते रहे। और इसमें एक और जगह भी लिखा हुआ है वर्स 6 में, एंड द टंग इज अ फायर, अ वर्ल्ड ऑफ इनिक्विटी, so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on a fire, course on nature, and it is set on a fire of hell. लोग अब ऐसे गलत गलत शब्द यूज करने लग गए हैं। परमेश्वर ने हमें मुंह किस लिए दिया? कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। हमें जुबान, हमें बोलने के लिए क्यों ये एबिलिटी दी? एनिमल्स अपने ऐसे बोल नहीं पाते जैसे हम बोल पाते हैं। हमें ये क्यों एबिलिटी थी? कि हम एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करने पाए। हमें इसलिए दिया कि हम सब एक साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करने पाए। हम एक साथ यूनाइट होके, एक साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करने पाए। ये नहीं कि हम एक साथ मिलके किसी का मजाक उड़ाएं, इसलिए नहीं कि हम एक साथ मिलके किसी के अगेंस्ट बोलते रहें। और जो ये करते हैं, हम ये गलत कर रहे होते हैं जब हम किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि आप कि मिलके किसी का मजाक उड़ाओ। परमेश्वर ने जीसस ने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। वो सबके साथ रिस्पेक्ट के साथ रहे। हमें भी सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, पर जो रिस्पेक्ट हमें देनी है वो देनी है। हमें किसी के सामने, हमें ऐसा नहीं होना कि हम किसी के सामने बोलें कि ये सब बहुत अच्छे हो, भीड़ के सामने हम बोलें बहुत अच्छे हैं ये, हम इतनी मदद करते हैं, ये हैं वो हैं, और बाद में बोलें कि ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इतने गलत काम करता है, ये सब करता है, कर्स करें उसे। ये हम दो चीजें एक साथ एक ही मुंह से नहीं बोल सकते। जैसे जेम्स में लिखा हुआ है वर्स 10 में, out of the same mouth proceeded blessings and cursing. My brethren, these things ought not so to be. मतलब वो ये कहना चाह रहे कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप नहीं हो सकता। जीसस ने भी बोला दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक ही को फोकस करो, और जिसको फोकस करना है वो परमेश्वर है, उनको फोकस करना है हमें। जीसस एक एग्जाम्पल की तरह रहे हमारे बीच में। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, एक क्लीन होली प्योर लाइफ। उनके शब्द हमेशा परमेश्वर की ओर से थे। वो यही कहते थे कि उन्होंने यही कहा कि जो वो बोल रहे हैं, वो जो करते हैं वो पिता की ओर देख के वो करते हैं, जो पिता ने किया। हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं कहते परमेश्वर से, परमेश्वर हमें सिखाइए, हम गलत ना बोलने पाए, हमें आप बताइए। क्योंकि ये जो जुबान है इसको कोई नहीं रोक सकता, हम नहीं रोक सकते। हमें जैसे ही कुछ दिमाग में आता है हम बोल देते हैं, जो दिल में होता है वो बोल देते हैं।
जुबान आपके अंदर का बता देती है कि आप किसके बारे में कैसा सोचते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दिल में आप सोच रहे हो कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आप मुंह पे बोल रहे हो कि हाँ ये अच्छा है, क्योंकि ये एक्चुअल में फैक्ट है कि जब आप किसी के लिए गलत सोच रहे होते हो तो आप उसके मुंह पे अच्छा नहीं बोल सकते। ये वही कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि वो बाहर से जो चीज अंदर जाती है वो हमें अशुद्ध नहीं करती, जो अंदर से बाहर आती है, जो अंदर से जो हमारी बातें निकलती हैं वो है जो हमें अशुद्ध करती है। क्योंकि हमारा जो अंदर है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर। परमेश्वर होने चाहिए। हमें संगति का असर, गलत संगति का असर नहीं होना चाहिए। आप अगर परमेश्वर में स्ट्रांग हो तो बाकी जो बुरी संगति है उस उन पे परमेश्वर का असर होना चाहिए। जो आपका आपके अंदर जो परमेश्वर है वो सब में जाना चाहिए कि परमेश्वर उन सब में आए और वो सब रिपेंट करें। हमें ये स्पीच इसलिए दी है, हमें ये बोलने की एबिलिटी इसलिए दी है कि हम और जो लोग हैं उन्हें बचा पाए। जो लोग नहीं बोल पाते उनका हमें सोचना चाहिए वो कितने वो मुश्किल में होते हैं। वो ऐसे जितना हम जोर से बोल के परमेश्वर का धन्यवाद कर पाते हैं वो ऐसे नहीं कर पाते। उनके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स होती होंगी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर हम कर पाते हैं। और इसका हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए सही उपयोग करना चाहिए। राइट पाथ पे हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हैंड पिक करा है। और हैंड पिक मास्टरपीस जो है हमें कुछ गलत नहीं लाना है हमारे अंदर। क्योंकि जो जब हम बोलेंगे फिर हमें रियलाइज होगा कि मैंने ये गलत बोल दिया, और आपको ये नहीं पता चलेगा कि दूसरे को कितना हर्ट हुआ होगा, कितना बुरा लग रहा होगा। और आप फिर परमेश्वर के मास्टरपीस को आप गलत बोल रहे हो। फिर हमें परमेश्वर ने चूज इसलिए करा है क्योंकि वो जानते हैं, वो हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर वो सब जानते हैं। वो जानते हैं कि हम परमेश्वर में स्ट्रांग हैं, वो हमें और स्ट्रांग कर रहे हैं ताकि हम उनका वचन और फैला पाए। बस वो हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने मुंह से किसी भी एक्शन से किसी को बोल के किसी को करके हम गलत ना करें, हम पाप ना करें, अपने मुंह से हम कुछ गलत शब्द ना बोलें। यहाँ पे लोग मैंने जितना देखा है इंग्लिश में सब गलत बोल रहे होते हैं। जो क्रिश्चियंस भी होते हैं वो सब भी गलत बोल रहे होते हैं, और वो बिना रियलाइज करे हुए वो बोल रहे होते हैं जबकि वो गलत बोल रहे हैं। परमेश्वर जीसस ने कभी वो शब्द यूज नहीं करे, तो हम क्यों कर रहे हैं? हम वो गलत शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? जीसस ने हमेशा अच्छे शब्द यूज करे। उन्होंने सबको ब्लेसिंग्स दी, हील किया। हम क्यों करते हैं लोगों को कर्स? हम क्यों गलत बोलते हैं अगर उन्होंने नहीं करा? हमें परमेश्वर ने एक प्योर लाइफ दी है, एक होली लाइफ दी है जिसको हमें मेंटेन करना है, जिसमें होलीनेस में और बढ़ना है हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे मुंह से होती है, क्योंकि अगर हम गलत बोलते रहेंगे हमारे कान सुनते रहेंगे और हमारे माइंड में जाएगा और हम वो गलत चीजें अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहेंगे। ये साइकिल हो जाती है। आप गलत बोल रहे हो, आपका ब्रेन गलत सुन रहा है, आप फिर गलत करने लग जाते हो। साइकिल। फिर आप जब परमेश्वर का वचन बोलते हो आपका दिमाग परमेश्वर का वचन सुनता है, फिर रियलाइज करता है कि आप गलत कर रहे हो, और फिर परमेश्वर के साइकिल में आप आ जाते हो। बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोलो, ताकि आपके आसपास वाले भी सुने और आपका दिमाग खुद भी सुने कि परमेश्वर का वचन क्या है। क्योंकि जब हम बस रीड कर रहे होते हैं, आंखें उससे बिना बोले हम देख रहे होते हैं,
बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाता है, पर जब हम बोल रहे होते हैं परमेश्वर का वचन, बार बार बोलते रहते हैं, वो हमारे दिमाग में आ जाता है। जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ऐसे ही रखना है। परमेश्वर के वचन को हमें बोलते रहना है, बोलते रहना है, उनके गीत गाते रहने हैं। लोग दुनिया के गीत गाते, दुनिया की, जैसे दुनिया में लोग वर्ड्स यूज करते हैं, उन्हें करने दो। आप परमेश्वर में स्ट्रांग रहो, आप परमेश्वर के गाने गाओ, आप परमेश्वर ने जो आपको प्योर स्पीच दी है वो बोलो। गलत नहीं बोलना है किसी के भी अगेंस्ट, क्योंकि आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने उन्हें चूज करा हुआ हो और आप परमेश्वर के चोजन को आप गलत बोल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें प्योर 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 लाइफ दी है, जिसको हमें अच्छे से रहना है। और हम एक ये छोटी सी गलती करके हम पूरा पाप में गिर जाते हैं फिर। और जो पाप होता है वो भी एक साइकिल की तरह है। आप एक बार गिरते हो, आप वापस आते हो, फिर आप सोचते हो उसके बारे में और फिर आप गिर जाते हो। तभी परमेश्वर ने हमें एक गाइड दी है, हमें होली स्पिरिट दिया है कि हमें वो याद दिलाते रहें कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही तुम्हें अपने दोस्तों के लिए बोलना है, क्या सही तुम्हें अपने रिलेटिव्स के लिए बोलना है जो आप गलत करते हो। जैसे बाइबल में लिखा है, ब्लेस देम हु कर्स यू। हमें उन्हें ब्लेस करना है जो हमें गलत बोल रहे हैं। हमें बोलना है, परमेश्वर मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपने इसे मनाया है, आप ही जानते हैं। यू हैव द अथॉरिटी, आपके पास अथॉरिटी है, जो आपको सही लगे वो ही आप करें। हमें अपने आप से इनिशिएटिव नहीं लेना है कि उसने मुझे गलत बोला तो मैं उसको और गलत बोलूं, फिर मैं और, ऐसे नहीं होगा। अगर वो आपको गलत बोले, आप उसको ब्लेस करो, कुछ नहीं होता, निकल जाता है मुझसे कन्वर्सेशन नहीं, और फिर हम ऐसे चले जाओ। और फिर आप अपने, जो आपको हर्ट भी हो रहा हो, तब आप परमेश्वर के सामने आओ, परमेश्वर से आप बोलो, परमेश्वर आपने सुना उसने मुझे क्या बोला, आप सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आप जानते हैं मैंने गलत नहीं बोला, आप भी जानते हैं, और आप उसे रिप्लाई दें। तो परमेश्वर ने हमें ये जो गिफ्ट दिया है, हम उसे कैसे यूज करते हैं? हम क्या ये गिफ्ट परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए कर रहे हैं, या वो जो पॉइजन है उसे फैलाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि पॉइजन बहुत ज्यादा जल्दी फैल जाएगा, क्योंकि एक बार आप गलत करोगे वो रिपीट और रिपीट और रिपीट होता रहेगा। और परमेश्वर का वचन आपको चांस देता है कि आप रिपेंट करो, गलत मत बोलो। गलत कभी नहीं बोलना चाहिए हमें किसी के लिए भी, क्योंकि ये जो जुबान है वो आपके अंदर का बताएगा। अपने अंदर परमेश्वर को लाओ। परमेश्वर को अगर हम अपने अंदर लाएंगे तो फिर हम परमेश्वर का वचन ही अपने मुंह से निकालेंगे। तभी हम अपने दुश्मनों को ब्लेस कर पाएंगे, तभी हम उन्हें ब्लेस कर पाएंगे जो हमें कर्ज करते हैं। और हमें ऐसा बोलना है, इतना स्ट्रांग होना है परमेश्वर में, कि जो हमारी बुरी संगति भी है उसमें भी परमेश्वर का वचन फैल जाए और वो सब बोले, हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमें परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारी लाइफ परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। अर्थ पे भी हम परमेश्वर के साथ चलने वाले होने पाए, परमेश्वर के जैसे बोलने वाले होने पाए, कि हम कुछ गलत ना करें। हम उनके सामने जब हम जाए तब हम बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ हमने जी हो परमेश्वर के सामने। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है ये इस टॉपिक के लिए। आप सबको जय मसीह।